गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले आप आज सर्किल के बारे में जान लीजिए। सर्किल क्या होता है हमारा। सर्किल इज अ राउंड शेप इनक्लोज्ड बाय ए कवर्ड लाइन। एवरी पॉइंट ऑन दिस कवर्ड लाइन इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं पार्ट ऑफ सर्किल क्या होता है। पार्ट ऑफ सर्किल, पार्ट्स ऑफ द सर्किल। सर्किल मतलब इसका एक पार्ट है सेंटर। सेंटर क्या होता है? द फिक्स्ड पॉइंट एट विच द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज सेम इज कॉल्ड द सेंटर। ये क्या कहता है? मान लो कह रहा है इसमें कोई फिक्स्ड पॉइंट है और जो विच इज द डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री लाइन की क्या रहती है? सेम रहती है। बाउंड्री पॉइंट पे इसके जितने भी पॉइंट होंगे इस फिक्स पॉइंट से उनकी डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसे क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। सेंटर ऑफ द सर्किल। इन द गिवन फिगर ओ इज द सर्किल ऑफ द ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसमें ये जो फिगर दिया गया इसमें ओ क्या है? सेंटर है किसका? सर्किल का। अब देख लेते बेटा रेडियस क्या होती है। रेडियस इफ रेडियस क्या होती है? इफ वी ज्वाइन एनी पॉइंट ऑन द सर्किल विद द सेंटर ऑफ द सर्किल we get a line segment which is called radius of the circle। क्या कह रहा है? if we join any point on the circle with the center, यानी बाउंड्री लाइन पे कोई पॉइंट अगर इसके सर्किल सेंटर से क्या है? ज्वाइंट हो रहा है तो उससे एक लाइन सेगमेंट प्राप्त हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द सेंटर। फिर इफ द गिवन फिगर ओपी, ओपी क्या है? ओपी ओ एम ओ एन आर द रेडियाई, प्लूरल ऑफ द रेडियस। ठीक है, प्लूरल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये आपकी क्या दी गई हैं? सब रेडियस दी गई हैं। अब कॉर्ड क्या होती है? जीवा क्या होती है? इफ एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्किल आर ज्वाइंट वी गेट अ लाइन सेगमेंट विच इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल। इसमें क्या कह रहा है कि किसी सर्किल के दो पॉइंट को क्या किया जाए? ज्वाइंट किया जाए, जिससे हमें एक लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है। उसी को क्या कहते हैं? सर्किल की कॉर्ड कहते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी क्या है आपकी? कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल। फिर इसके बाद आता है डायमीटर। आता है डायमीटर क्या होता है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल विच पासेज थ्रू इट्स सेंटर इंच कॉल्ड अ डायमीटर। जो क्या होती है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल विच पासेज थ्रू इट्स सेंटर। जो एक कार्ड होती है जो इसके सेंटर से पास करती है उसे क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। इन द गिवन फिगर एम एन एंड पी क्यू, एम एन एंड पी क्यू आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल। फिर आता है सर्कमफ्रेंस। क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। जो बाउंड्री लाइन की लेंथ होती है इसी को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब आप एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज आपको करनी है यहाँ से। एक्सरसाइज में आइए। इसमें क्या है आपकी? 12C है आपकी। इन द गिवन फिगर्स नेम द। अब इस गिवन फिगर में क्या क्या नेम दिया गया? जैसे फिगर आपको दिया गया, इसमें आपका सेंटर क्या है? सेंटर आपका ओ है। रेडियस इसमें क्या है? रेडियस आपकी क्या है? रेडियस आपकी ए ओ क्या है? रेडियस है। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड क्या है? डी ई है। कॉर्ड क्या है बेटा? डी ई है। और डायमीटर क्या है? बी सी है। क्या है? बी सी आपका डायमीटर हो गया। इसी तरह इसमें कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या है? सेंटर क्या है आपका? एक्स है। सेंटर क्या है? एक्स है बेटा। और रेडियस क्या है? रेडियस आपकी क्या है? सी एक्स है। और कॉर्ड क्या है? ए बी है। और डायमीटर क्या है? बी डी है। अब इसी तरह आपका नेक्स्ट आ जाएगा। ड्रा द डायमीटर रेडियस एंड कॉर्ड इन द फॉलोइंग सर्कल्स। आपको सर्कल दिए गए हैं, इसमें आपको कैसे करना है? इसमें आपको डायमीटर ड्रा करना है। रेडियस, जैसे रेडियस इसमें क्या है? जैसे ऐसे रेडियस है, इस सर्कल को क्या कर देंगे? एक रेडियस यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे। कोई इसको पॉइंट ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए। अब इसी तरह आपको कॉर्ड एक खींचना है, तो आप कॉर्ड एक ऐसे खींच सकते हैं। ऐसे ही आपकी एक कॉर्ड हो गई। इसको मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ई एफ मान लीजिएगा, ई एफ हो जाएगी। और आपको डायमीटर खींचना है, जो उसके कहाँ से? सेंटर से होके जो जाती है, उस जो कॉर्ड उसके सेंटर से होके जाती है उसी को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। इसको आप बेटा इसको मान लीजिए बी सी मान लीजिएगा। ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका इसमें शो हो गया। ऐसे ही सब में आपको करना है। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा ये सब।
होमवर्क में रहेगा ये क्या रहेगा, होमवर्क में आपको करना है, ऐसे जैसे हमने इसमें आपको रफली बताया हो, ये आपको पटरी की सहायता से करना है। ठीक है, ठीक। आज ये थर्ड नंबर पे, द रेडियाई ऑफ द सर्किल्स आर गिवन, फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बेटा डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर इसमें क्या दिया गया, 10 सेंटीमीटर आपको रेडियाई दी गई है, तो डायमीटर के लिए आपको यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्किल। ये क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। इस फार्मूले का आपको यूज करना है। इस फार्मूले का आप यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें है कि आपको 10 दिया गया, कितना बेटा दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया आपको। थर्ड कुछ पार्ट है, तो आप इसमें आपका डायमीटर क्या हो जाएगा, इसमें आपको डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू क्या होता है, रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, 2 इंटू रेडियस होता है। अब रेडियस आपको कितनी दी गई है, 2 इंटू कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया, 10 सेंटीमीटर हो गया है, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायमीटर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा। इसी तरह आपको इसको भी करना, इसको भी करना, ये करना, ये आपका होमवर्क में रहेगा। ये आपका क्या रहेगा बेटा, इसी तरह आपको इसको भी करना, इसको भी करना है, CDE ये आपका होमवर्क में रहेगा। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। इसमें कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द सर्किल आर गिवन, द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल्स आर गिवन, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको रेडियस फाइंड करनी है बेटा। रेडियस कैसे फाइंड की जाएगी इसकी, तो जैसे ये रिलेशन है आपको, ये रिलेशन दिया गया आपको इसमें कि किसका रिलेशन, ये रिलेशन दिया गया है, जैसे आपका ये दिया गया है डायमीटर, क्या लिखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये बेटा आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको रेडियस अगर फाइंड करनी है तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, और इसमें आपको डायमीटर कितना दिया गया है बेटा, डायमीटर का 12 सेंटीमीटर दिया गया। डायमीटर कितना, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर ये हो गया, बाई 2 हो गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आपका 6 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी, ये रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगी इसकी बेटा, रेडियस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे आपको करना है। इसी तरह आपको इसमें सारे होमवर्क में करने, ये क्या हो जाएंगे सब बेटा, ये आपको होमवर्क में करने हैं इस फार्मूले का यूज करके जो हमने बताया उसका। ठीक है, फिर कह रहा है ड्रा द सर्किल विद द हेल्प ऑफ कंपासेज हुज रेडियाई आर फॉलोज। बेटा इसको क्या करना है, इसको आप पेंसिल और कंपास की सहायता से 2 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। 2 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक आपको केंद्र मान के आपको एक ऐसे गोला खींचना है, ऐसे एक सर्किल, मतलब सर्किल ऐसे बनाना 2 सेंटीमीटर का, एक नाप का हमने ये आपको रफली बताया है। और उसका जहाँ पे प्रकार कंपास की नोक होगी वही आपका सेंटर हो जाएगा, जहाँ से मिलाएंगे वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये रफली है, इसको आपको करना है, हमने ये रफली बताया है, आपको कंपास और पेंसिल की सहायता से करना है। ये आपका सेल्फ करेंगे, होमवर्क में है आपका, जिसको प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा बेटा। फिर आपका आ जाइए ट्रू फास्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फास्ट स्टेटमेंट। जैसे कहते हैं अ सर्किल इज अ पॉलीगॉन, आपका जो सर्किल हो क्या है, पॉलीगॉन है, ये होगा बेटा फास्ट हो गया, पॉलीगॉन नहीं है हमारा सर्किल। आर रेडियाई ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, मतलब कह रहा है कि जो सर्किल में जितनी भी रेडियाई होती हैं वो इक्वल होती हैं, बेटा सही है, सर्किल में जितनी भी रेडियाई होती हैं वो इक्वल होती हैं। द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी जी कह रहा है कि जो रेडियस होती है वो हाफ होती है डायमीटर की, ये भी बेटा ट्रू है। हाँ, ऑल कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, मतलब कह रहा है कि जितनी कार्ड्स होती हैं वो
कहाँ से गुजरती हैं, वो सेंटर से गुजरती हैं? नहीं, ये सारी जो कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से नहीं गुजरती हैं। ये आपका हो गया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। थैंक यू क्लास।